भाई और बहन में फूट डालने में कामयाब हो ही गई तुम। कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? कोई भी काम तुमसे सही से हो नहीं पाता क्योंकि इसका दिमाग साजिशों में लगा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटा ये सारे अन्नू के जहेज के कपड़े हैं, वैसे तो प्रेस ही हैं, बस हल्का फुल्का तुम प्रेस कर दो, फिर मैं पैक कर देती हूँ। कर लोगी या मैं रूही से कहूँ वो कर दे? नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। अरे लो, इधर काम का कहा तुम्हें चक्कर आने शुरू हो गए और गिर गई। अगर नहीं काम करना है तो बेटा मना कर देती ना तुम। नहीं अम्मी, चक्कर नहीं आया था, वो अन्नू आपी ने पाँव आगे किया था तो मैं। देख रही है कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे। हद होती है बीना, अपनी गलतियों को दूसरों के सरों पर डालने की तुम्हें आदत हो गई है। घर पे नहीं है वो, और अगर होती भी तो मैं उससे तुम्हारे साथ जाने ना देती। क्या हुआ, रोना आ रहा है? अन्नू आपी, आप समझ नहीं रही है, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द और असियत क्या होती है अब एहसास होगा ना तुम्हें, क्योंकि इससे ज्यादा अजियत मुझे भाई के रवैये से मिली है। और वजह ये बच्चा है, इसी की वजह से मेरा हक मारा गया। ये मर ही जाए तो अच्छा है। अन्नू, जुनैद, जुनैद प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चले। तुम इस हद तक चली जाओगी, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आप इस हद तक बदल जाएंगे भाई। प्लीज चले जुनैद। हाँ, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? हंसी खुशी रुखसत तो तब होती जब भाई मुझसे किए हुए वादे पूरे करते। या तो भाई मुझ पे एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं। पहले घर नहीं दिया, फिर वेन्यू के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को कहा, यहाँ तक कि शादी का जहेज भी मैं अपने पैसों से बना रही हूँ। आज मेरे साथ ऐसा कर रही है, कल को आपकी मेडिसिन के खर्चे भी भारी पड़ेंगे भाई को। तब की तब देखी जाएगी। और तुम जो मासूम की जगह। अम्मी प्लीज, शुरुआत बीना ने की है, उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। जुनैद भाई, आपको बीना की बजाय खुद से सोचना चाहिए। अन्नू या घर का कोई भी फर्द ऐसा नहीं कर सकता और ना ही करेगा, लेकिन बीना ने हम सबको अपना दुश्मन शो कर दिया है आपके सामने। मैंने खुद सुना अन्नू को ये कहते हुए। कभी कभी आंखों देखा कानों सुना भी सच नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दिल में बीना ने इतना जहर भर दिया है कि तुम्हें अन्नू ही गलत लगेगी। जुनैद भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहन है वो आपकी। कौन गलत कर रहा है और कौन गलत का साथ दे रहा है साफ दिखाई दे रहा है, बस आप ही को नजर नहीं आ रहा। सुन लिया? जितना उसकी सगी बहन उसके बारे में जानती है, तुम नहीं जानते। अब तो अपनी आंखों पे से पट्टी उतार लो बेटा। कल की आई हुई लड़की की वजह से हम सबसे क्यों बैर बांध रहे हो? मैंने बैर नहीं बांधा, बल्कि आप सब लोगों ने बीना के खिलाफ महाज बना लिया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा आप सब लोग इतना बदल कैसे सकते हैं। कोई नहीं बदला बेटा, तुम्हारा सोचने का अंदाज बदल गया है, या यूं कहो कि बदल दिया गया है। मानना तो आपने है नहीं, इसलिए बहस फजूल है। लेकिन अन्नू से कह दीजिए, अगर उसकी वजह से बीना को या मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे भी अच्छाई की तवक्को ना रखे। तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं प्लीज। मैं जानती हूँ कि अम्मी को लेके परेशान हो,
मैं बस अभी उन्हीं को देख कर आ रही हूँ। वो सो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फेवर कैसा? हुक्म करो। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का ड्रेस तुम डिज़ाइन करो। बाकी ड्रेसेस तो तैयार हो चुके हैं, बस मैं चाहती हूँ कि शादी का ड्रेस बहुत क्लासी और यूनिक हो। मेरी कोशिश तो होगी अनु कि जैसा आप चाहती हैं उससे बढ़ के डिज़ाइन करूं, लेकिन अगर आपको पसंद ना आया तो? जब कुछ प्यार से बनाया जाए ना तो वो दिल को भी भा जाता है और नजरों को भी पसंद आ जाता है। थैंक गॉड, तुम दोनों के दरमियान के मसले तो सॉल्व हुए। मैं ही पागल थी जो हीरे की पहचान ना कर सकी। क्या ढूंढ रही हैं अम्मी? तावीज़। जरूर तुमने कुछ किया है, इसीलिए मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना करूंगी। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है और अब्बी ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि हमें अच्छाई और बुराई में फर्क मालूम है। इसी तरबियत का तो रोना है। सारे तुम गुर सीख कर आई हो अपने घर से, कैसे अपने शौहर को अपने इशारों पे चलाना है, घर वालों की तरफ से कैसे उसका दिल बुरा करना है। नहीं अम्मी, मैंने उनका दिल बुरा नहीं किया। आप लोगों के रवैयों से हर्ट हो गए हैं वो। जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और आप बहुत पुराना और कारामत तरीका है हुकूमत करने का। सब घर वालों को अलग कर दो और खुद इस घर पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रही हो। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। ये आपका घर है और इस घर पर हुक्म भी आपका ही चलता है। मैं तो बस बस, ये सारी जज्बाती बातें ना तुम जुनेद के सामने करना। सुबह से बाजार में मेरे साथ ख्वार हो रही हो, कुछ खा लेती, थोड़ा रेस्ट कर लेती। कर लूंगी रेस्ट भी, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अच्छा आप ये देखें, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाह रही थी। तुम तो वाकई बहुत जीनियस हो। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी कदर नहीं की। छोड़े इन बातों को। दोपहर का खाना भी वक्त पे नहीं दिया, ना ही अभी तक शाम की चाय मिली है। ओ, रात का खाना बना रही थी ना, इसलिए सारे चूल्हे इंगेज थे। बात खत्म नहीं होती और तुम्हारे पास पहले से जवाब तैयार होता है। क्या बनाया है शाम के खाने में? अचार, गोश्त और मिक्स सब्जी बनाई है। नहीं 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 नहीं, ये तो अनु नहीं खाएगी। तुम ऐसा करो, कोफ्तों का सालन और साथ में चाइनीज राइस बना लो। लेकिन अम्मी, खाना तो बन चुका है। तो क्या हुआ, उसे फ्रिज में रख दो, फिर खा लेंगे। जो कहा है वो करो। अब क्या हुआ है? मुसलसल काम करने की वजह से शायद कमर में दर्द हो रहा है। ओ,
दो क्या काम फालतू कह दिए तो तुम्हारी कमर में दर्द शुरू होगी। हम अपने वक्तों में सारे घर के काम खुद अपने हाथों से किया करते थे। जब किचन के काम से फारिग हो जाओगी ना तो अन्नू के कपड़े मैंने निकाले, उनको भी प्रेस कर देना। और वैसे भी अब आदत टाल लो, ये तुम्हारा ससुराल है, मैं का नहीं है। और ऐसा ससुराल जहां पर तुम्हारी बहन भी तुम्हारी देवरानी बन चुकी है। मिलती नहीं फिर उसे माफिया, जलना है अगर इस आग में अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं